ओके स्टूडेंट, तो चलो अभी तक हम लोग आई थिंक 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जैव प्रक्रम चैप्टर का सॉल्व कर चुके हैं। और अच्छे से इसको याद करो, बार बार देखो वीडियो, रिवीजन करो कि याद हो जाए। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि लार में, गौर से सुनना, क्वेश्चन को पहले सुन लेना उसके बाद आंसर बताना। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो, ठीक, लार एमाइलेज समझते हो ना? लार एमाइलेज हमारे जैसे खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाने से पहले भी अगर मान लो जैसे कोई स्वादिष्ट यानी कि डिलीशियस आइटम खाने का देखते हो, या इमली, इमली बोलो तो इमली सोचते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना। तो उसको पानी आना शुरू, वो क्या है? लार है, वो लार होता है ना। तो लार में जैसा कि पहले भी बताया है कि लार में जो केमिकल होते हैं, एक एंजाइम होगा जिसको सेलेब्री एमाइलेज कहते हैं, एक और होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो जाए, ठीक ना, कमी हो जाए यानी कि जो एंजाइम है या कोई बीमारी हो जाए जिसमें वो कमी हो जाए। लार बन रहा है बट लार में जो एंजाइम होता है सेलेब्री एमाइलेज, उसकी कमी हो जाए, तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम खाना खाएं, मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी, मुख गुहा का मतलब होता है ओरल कैविटी। एक ओरल कैविटी, इसके बारे में पहले भी मैं बताया हूं कि ओरल कैविटी क्या होता है। हिंदी में इसको मुख गुहा बोलते हैं। आफ्टर ओपनिंग ऑफ माउथ स्पेस इज प्रेजेंट नोन एज ओरल कैविटी, यानी कि जब मुंह खोलते हैं, इसमें हम खाना डालते हैं, चबाते हैं, वो पूरा खाली जगह क्या कहलाता है? मुख गुहा। तो मुख गुहा में होने वाली कौन सी घटना जो इसमें प्रभावित होगी? ऑप्शन है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना यानी कि प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनता है लास्ट में। दूसरा है स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, यानी कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना। चौथा ऑप्शन है विटामिनों का अवशोषण। तो क्या इसमें सही आंसर होगा? तो सबसे पहले अब इसमें मैं बता दूं, तुम लोग पढ़े भी हो कि सेलेब्री एमाइलेज, एक सेलेब्री एमाइलेज यानी कि सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको सेलेब्री एमाइलेज बोलते हैं। उसका क्या काम है? जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, रोटी का टुकड़ा लो, चावल लो, चबाना शुरू करेंगे तो मीठा लगता है। तो मीठा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ओके, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, पचाना शुरू कर देता है मुंह में। तो स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना प्रभावित होगा, यही होगा ना। तो सेलेब्री एमाइलेज अगर कम बनेगा तो हमारे मुंह में जो है ये स्टार्च का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है, वो प्रभावित हो जाएगा, वो ढंग से नहीं पच पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, स्टार्च का शर्कराओं में विघटन। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब तुम लोग बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। कि सेलेब्री एमाइलेज जो होता है वह लार में होता है, ठीक, जिसको लार एमाइलेज कहते हैं। इसका एक और नाम है टाइलिन, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए टाइलिन, पी से स्टार्ट होता है, PTYLINE, टाइलिन, ये भी नाम है। तो टाइलिन, कितना बच्चा इसको पटाइलिन पढ़ लेता है, तो पटाइलिन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, टाइलिन पढ़ना है। ओके, तो टाइलिन पी साइलेंट रहता है। बायोलॉजी में जो भी वर्ड मिलेगा अगर फर्स्ट लेटर पी है तो साइलेंट ही करके बोलना है। जैसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं तो पी से स्टार्ट होता है। इस तरह का जो भी वर्ड मिलेगा तो पी साइलेंट रहेगा उसमें। तो ये टाइलिन नाम और दोनों एक ही नाम होता है। इससे रिलेटेड, हाँ, दोनों सेम है। ऐसे जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उसमें सीधा पूछेगा लार एमाइलेज या लाला रस। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में लाला रस, जो कि सेम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है हिंदी में, लाला रस कहते हैं उसको, ठीक ना, लाला रस। तो लाला रस कहते हैं, इसी का नाम है
तो कभी कभी क्वेश्चन आया भी है। तो अगर कंफ्यूजन हो किसी को, मान लो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी अगर नहीं ढंग पूरी डीपली नहीं पढ़ा है और लाला रस करके क्वेश्चन आ जाए, तो कोशिश करना कि उसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहता है तो इंग्लिश में उसको पढ़ के समझ ले, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसका आंसर समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं इसमें। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा सिलेबरी एमाइलेज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। अब ये क्वेश्चन समझो अच्छे से, इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। अमाशय, तो अमाशय का यानी कि स्टमक, तो अमाशय का स्तर ये जे शेप्ड होता है। ओके, ये जे शेप्ड अमाशय यानी कि हम लोग का पेट, जिसको पेट बोलते हैं जनरल भाषा में, ये जे शेप्ड होता है। और इसका अस्तर, तो अस्तर का मतलब क्या, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई लेयर। तो ये जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, ये एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। उतना ज्यादा डीप में 10th में नहीं जाना है। तो इसका जो अस्तर है, तो इसके अंदर पढ़े हो कि HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय के अंदर, हमारे पेट के अंदर निकलता है। तो HCl 2.4 या उससे नीचे 2 तक इसका पीएच जाता है, 2 तक इसका पीएच जाता है। तो इतना हाईली एसिडिक होते हुए इसके अंदर के पार्ट को क्यों नहीं गला देता है, गल जाना चाहिए। अगर इस अम्ल को, एसिड को बाहर निकालो, लोहा पे डाल दो, तो लोहा खदकने लगेगा, गलने लगेगा। लेकिन क्या इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, स्किन है, एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है, तो ये क्यों नहीं गल जाता है। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, यानी कि क्यों नहीं गल जाता है, जब बच जाता है, किसके कारण। तो इसका जो लेयर होता है इसके अंदर, ऑप्शन जो है, ऑप्शन सुनो, पेप्सिन, एक होता है पेप्सिन, श्लेष्मा, लार एमाइलेज, पित्तरस, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, तो पेप्सिन, तो पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो पेप्सिन है। तो पेप्सिन के बारे में पढ़े हो, पेप्सिन तो होगा नहीं क्योंकि ये एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाने में काम करता है। दूसरा है श्लेष्मा। अब श्लेष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं इसको। अभी देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते हैं लार एमाइलेज। तो लार एमाइलेज अभी पढ़े हो, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में होता है, वो होगा नहीं। चौथा ऑप्शन है पित्तरस, बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ, लीवर से निकलता है, तो वो होगा नहीं। तो ये वाला श्लेष्मा इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर जो होगा वो सही होगा। म्यूकस याद रखना, म्यूकस जो है वो इसके एक्शन को काटता है और कम कर देता है, जिसके कारण ये हमारा अमाशय जो है वह सुरक्षित रहता है। कभी कभी क्या होता है, खाना नहीं खाने के कारण ये ज्यादा बनने लगता है। और इसका क्या काम है, इसका तो ये भी काम है कि प्रोटीन, अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं निकलेगा, यानी कि पेप्सिन भी नहीं निकल पाएगा अगर इसकी कमी हो जाए। और ज्यादा HCl हो जाएगा तो एसिडिटी होता है, अल्सर होने का चांस रहता है, बैक्टीरिया को भी मारता है। तो इसलिए 4 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे इसमें स्टमक में खाना रहता है, फिर निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है हर एक 4 घंटे के बाद 4-4 घंटे पे खाना चाहिए, 4 घंटे पे खाना चाहिए कम से कम। यही वजह है, नहीं खाने पे क्या होगा, इससे तो निकलना शुरू रहता है, स्टार्ट रहता है, HCl तो बनते रहेगा और उसमें एसिडिटी शुरू हो जाता है। इसलिए ज्यादा देर खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया। अब इससे दो इसमें जो इस क्वेश्चन को मैं बताया, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर तुम बना सकते हो इससे रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन, अगर पेप्सिन का भी, तो ये भी याद हो गया कि पेप्सिन प्रोटीन होता है, तो इस तरह से याद रखोगे। कोई भी इससे रिलेटेड लिंक से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल जब देखोगे, यहां से शुरू होगा स्टमक होते हुए नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। यकृत यानी कि लीवर, ठीक। तो लीवर से जो है वो कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस, बाइल जूस, इसको क्या कहते हैं, बाइल जूस। और ये बाइल जूस एक लोब होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का नाम सुने होंगे, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में जा करके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो कंफ्यूजन में कितना स्टूडेंट गॉल ब्लैडर ही आंसर लगा देता है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो गॉल ब्लैडर। जबकि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो स्टोरेज हाउस है, यानी कि जमा होता है वहां पे, और फिर वहां से धीरे धीरे जब जरूरत होती है धीरे धीरे वो निकलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में नहीं, ये वाला क्वेश्चन था, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, ठीक। तो अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका। ओके, तो किससे करेगा, छोटी आंत। छोटी आंत में पित्त रस जो हो जाता है वह छोटी आंत में जाता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का एक्टिविटी भी हम कराएंगे तुम लोग को। इसका ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्टिविटी तुम लोग को करा करके हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये लैब मैनुअल क्वेश्चन है ये, और इसका एक्टिविटी देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन घोल, आयोडीन घोल, आयोडीन घोल कि कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली गई, चावल धो करके पानी जो निकलता है उसमें डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। तो चावल का पानी इसमें बीकर में लेकर के, इसको मैं दिखाऊंगा करके कि चावल का पानी डाला हुआ है और इसमें आयोडीन की घोल की कुछ बूंदे डालेंगे हम। तो डालने के बाद इसका रंग जो है वो काले, नीले काले रंग का हो जाता है, नीले काले यानी कि डार्क हो जाएगा, रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है। तो ये एक टेस्ट है जिससे कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है उसको पता करने के लिए आयोडीन घोल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा प्रोटीन होती है, वसा होती है, स्टार्च होती है, कोई नहीं। तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है ना चावल में रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसको पता करने के लिए ये इस एक्सपेरिमेंट को जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि चावल में क्या होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च, जिसको बोलते हैं स्टार्च होता है, ठीक। ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है, ये तो एकदम याद रहना चाहिए। ऑप्शन है अमाशय, मुख गुहा, बड़ी आंत, छोटी आंत। क्वेश्चन समझो पहले, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है, तो पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। बड़ी आंत में अवशोषण, पानी का अवशोषण होता है और फिर निष्कासन हो जाता है। बाकी सारा जो काम है पचने का वो छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है, रूप में पच जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशय, ठीक ना। अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज, अग्न्याशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज ज्यादा नाम याद होगा, आई थिंक हिंदी के कंपैरिजन में जल्दी याद नाम हो जाता है, लेकिन हिंदी में अग्न्याशय जो है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो पैंक्रियाज का रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अब पैंक्रियाज से भी बहुत सारे जूस निकलते हैं, वो अल्कलाइन होता है, क्षारकीय होता है वो, और क्योंकि स्टमक से जो खाना आ रहा है वो अम्लीय माध्यम में पच के आ रहा है, यानी कि एसिड में आ रहा है। तो दोनों को न्यूट्रल करने के लिए जो पैंक्रियाज से जो जूस आता है वो होता है कौन सा, क्षारकीय होता है, ठीक ना, वो क्षारकीय होता है। तो इसमें देखोगे तो इसका क्या काम है,
तो ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है। पहला ऑप्शन है कि ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। दूसरा है ट्रिप्सिन पायसीकृत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीनों को। तो ट्रिप्सिन, एक चीज ध्यान रखना, जब इन लगा रहे कोई वर्ड मैक्सिमम अगर आए तो एंजाइम जो होगा वो प्रोटीन को पचाने वाला ही होता है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक ना। तो इस टाइप का वर्ड मिलेगा तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम में ही होगा। तो ट्रिप्सिन है तो समझ लेना कि प्रोटीन को पचाने का ही होगा। तो जिसमें अब ऑप्शन में देखोगे कि प्रोटीन को पचाने का कौन कर रहा है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है, पहला ऑप्शन में भी है, और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को तो नहीं। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है। तीसरा देखेंगे, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है, ये भी नहीं है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को, ठीक ना। तो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन वो क्या करेगा, प्रोटीन, जो पचा हुआ प्रोटीन है उसको पचा देगा, और जो ये वाला एंजाइम है लाइपेज जो है, वो लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज जो फैट होता है, तो फैट, पाइसीभूत फैट यानी कि इमल्सिफाइड फैट को तोड़ता है और तोड़ करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो ये इसका काम हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल तथा डेंटिन के शनय शनय। अब देखो, इतना टिपिकल हिंदी हो सकता है समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम आएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि इजी वाला हिंदी लिखा हुआ नहीं आएगा, ये सेम एनसीईआरटी का लाइन है जो बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बना हुआ है। दंत क्षरण या दंत क्षय समझते हो, यानी कि दांत का सड़ना, दांत में कीड़ा लग जाना, उसको बोलते हैं। इनामेल बाहरी पार्ट होता है, जो उजला दिखाई देता है पार्ट, वो इनामेल कहलाता है। तथा डेंटाइन के ओके, तो देखो दंत क्षरण के बारे में बता रहे थे ना, ये क्वेश्चन दंत क्षरण या दंत क्षय यानी कि दांत का सड़ना, दांत का गलना, और बैक्टीरिया लग जाता है, दांत में दर्द होने लगता है, इसको किसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, सभी किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ईस्ट के कारण होता है। तो जनरली बैक्टीरिया ही लगता है उसमें। ओके, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण दांत जो है वो, मतलब देख तो नहीं बोलते हो कि दांत सड़ गया है क्या, काला काला उसमें लग जाता है, दांत जो खराब हो जाता है, वो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। अब देखो, छोटी आंत में क्या होता है कि बहुत सारे प्रवर्ध यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जब छोटी आंत देखोगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देगा, ठीक ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो क्या करता है कि पाचन करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, पाचन में सहायता करता है। तो उसको क्या कहते हैं, अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम, श्लेष्मा, कूटपाद, सीलिया। ठीक, तो क्या कहते हैं, उसको कहेंगे विलाई। जैसे देखो ना, इसको विलाई यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं, इसको कहेंगे दीर्घरोम। याद रखना कि दीर्घरोम आएगा ना ऐसा क्वेश्चन कि अंगुली नुमा संरचना को, छोटी आंत में अंगुली नुमा जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, तो दीर्घरोम कहते हैं, विलाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन के पश्चात जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। अब फाइनली जब खाना पच गया तो जो जल हम लोग वाटर पीते हैं, जल पीते हैं, उसका अवशोषण बॉडी में जरूरी है, तो वो किसके द्वारा होता, तो बड़ी आंत के द्वारा। हाँ, ये याद रखना कि बड़ी आंत के द्वारा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ये होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है, एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होगा, 32। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है फिर रिपीट करे क्वेश्चन तो आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछेगा,
तो जब भी क्वेश्चन आए ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन आता है, अगर एक कोई भी क्वेश्चन अगर आता है साइंस में, अगर आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले कोशिश करना कि उसको पढ़ने का, उसको अच्छे से पहले रीड कर लेना क्वेश्चन को। लंबा क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन आसान हो सकता है, तो छोटे छोटे टॉपिक को भी पढ़ना है अच्छे से और अच्छे से समझना है, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ओके, तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में।